जब भी बनाओगे डायरेक्शन जरूर लिखोगे, बिना डायरेक्शन के डीएनए को नहीं छोड़ने, तो पता नहीं चलेगा ना ये क्या है। 5 प्राइम 3 प्राइम लिखोगे, डबल स्ट्रैंड है, दैट मीन्स इट्स डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम, दैट मीन्स इट इज आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब देखिए, there is a leader sequence, then after that there is second V, इसलिए लैम्डा जो है लिख दो यहाँ, ये दिस इज लैम्डा चेन, लैम्डा जीन, यानी लैम्डा लाइट चेन का पूरा जीन। This is leader. After that there is second V, V2, यानी V लैम्डा 2। उसके बाद V लैम्डा 2 के बाद काफी दूरी पर फिर जो है एक थर्ड V है, दैट इज V3। ठीक है, इसका भी लीडर्स सीक्वेंस है, सब भी के आगे एक लीडर सीक्वेंस होगा ही होगा, क्योंकि भी ही आगे रहता है। एंड देन दिस इज, जो डार्क कर रहे हैं वो एक्सोन है, जो लाइट है वो इंट्रॉन है। दिख रहा है फोटो आपको? यस सर। ओके। और ये जो डिस्टेंस है V2 और V3 का जो लीडर सीक्वेंस के बीच में, दिस जंक इज 19 kb, 19,000 बेस पेयर है बीच में। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस V3 there is a pair of J and C region. Remember, लैम्डा में J और C पेयर में एग्जिस्ट करता था, याद कीजिए सुबह पढ़ाया है। एक J है, ठीक, और एक C है। ये जो है वो है J2 टाइप एंड C इज, क्योंकि पेयर में है तो CV जो है C2 टाइप, ये एक पेयर है। अब लीडर सीक्वेंस भी के आगे है। उसके बाद दिस डिस्टेंस इज बिटवीन J एंड C सेगमेंट, देयर इज ए जंक ऑफ, ये जो जंक है, ठीक, ये वाला जो जंक है V3 और J के बीच में, दिस जंक इज 55 kb, 55,000 किलो बेस है ये, बेस लेयर। और J एंड C के बीच में द जंक इज 1.2 kb, 1200 बेस पेयर है। उसके बाद C2 हो गया, एंड आफ्टर दैट there is again one pair of J and C. ये जो C है, this is the fourth type and this is non-functional because
the J associated with it is also non-functional. J स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहाँ लिखोगे स्यूडोजीन J4 और C4 तो ठीक ठाक है, लेकिन उसका J ही खराब है, तो वो JC का कॉम्बिनेशन यहाँ फ्रूटफुल नहीं होगा। J अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो J पर ही स्टॉप हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, C ट्रांसक्राइब भी नहीं हो पाएगा उसका C। इसके बाद देयर इज ए लार्ज नॉन कोडिंग रीजन and this distance is between C2 and J4, ठीक, C2 है ना ये, C2 and J4, क्योंकि अब ज्यादा बड़ा बना दिए, ये डिस्टेंस रिलेटिव नहीं है, बट दिस इज ओनली 2 kb, 55 kb यहाँ छोटा दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको माइंड मत करना, उस हिसाब से आप स्केल से आप सोच लो। 2 kb का हो गया, और उसके बाद दिस जंक रीजन इज अबाउट 1.3 kb। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, नहीं फिर ये ड्राइंग चला जाएगा, रहने, हाँ ठीक ही है 1.3 की। फिर आफ्टर दिस देयर इज लॉन्ग नॉन कोडिंग रीजन एंड दिस होल स्पैन इज अराउंड 190 kb पूरा जीन, और प्रेजेंट है कहाँ पर, 16 नंबर क्रोमोसोम पर माउस में। एंड आफ्टर दिस लॉन्ग नॉन कोडिंग अगेन देयर इज a presence of one V region. V1. Yes, V1. V1. ठीक, उसके बाद जो है आपका फिर देयर इज ए जंक ऑफ 19 kb and there is a pair of, actually one after another, there are two pairs of JC segments. See, JC का कलर कोड क्या, ब्लू और ब्राउन, C है ब्लू ना, तो 2 C बना दो यहाँ पर, एक C लास्ट वाला और एक C बीच वाला, और 2 J रीजन ब्राउन से। ओके, तो ये हो गया आपका J नंबर, कितना बोलिए, देख 3 and 1, 4 हो गया, 4 J थे, ठीक है, जिसमें से चौथा J तो डिसफंक्शनल है, 3 J काम कर रहा है, इसमें बच गया 1 और 3, तो 3 नंबर वाला पहले 3 and this is J1, तो ये J3 है, पेयर है, तो ये भी हो गया आपका C3 and this one will be C1 1. okay. इसके पहले वाला जो कपा चेन देखे थे उसमें भी कितना था, 1 से लेके 91 तक, एक सीरीज में पूरा लगातार, और उसके बाद फंक्शनल जे जो थे वो थे 1 से 4 तक, वो 5 है लेकिन फंक्शनल है, तो 1 से 4 समझो, 4 तक कंटिन्यूअस, और उसके बाद एक सी कपा। तो अब देखिए इसमें जब
जर्म लाइन में हिमेटोपोएटिक सेल में जीन में ऐसा है स्ट्रक्चर। अब मैच्योर बी में क्या होगा, इस पूरे में से कोई एक भी रहेगा, मान लो भी 16वां नंबर है, ठीक है, हर रिसेप्टर जो है इसमें से कोई एक ही रहेगा, कोई एक भी जे रहेगा, भी जे, कोई मान लो जे नंबर 2 है और एक सी कपा है। अब इसका कॉम्बिनेशन बना लो, कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये तो एक ही है, तो 91 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये कपा चेन का कॉम्बिनेशन हो गया। कितना आ गया आपका, 364 तरह का बन सकता है कॉम्बिनेशन की नहीं। 91 तरह का अलग अलग तरह का भी है और 4 अलग अलग तरह के जे है, तो 364 तरह का, और एक तरह का सी है, 364 तरह के VJC कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो कि हो गया लाइट चेन का प्रोटीन। तो लाइट चेन हो गया, का कपा हो गया। अब देखिए इसमें कितना तरह का बन सकता है, सुबह डिस्कस किए हैं, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या है, तो एसी पेयर है उसके साथ तो बाइंड, दिख रहा है इसमें क्या रूल है, क्योंकि VJC होगा, तो अगर ये भी है यहाँ, तो दिस V1 कैन ओनली बाइंड विथ J3C3 और J1C1 जो इसके डाउन स्ट्रीम में है। ये V1 जो है J2C2 के साथ बाइंड नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें 6-7 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे बस। और ये भी लैम्डा में देखिए, भी माउस में जो है लैम्डा जीन जो है कितना है, सिर्फ 5% भी एंटीबॉडी में है। और देखिए ये V2 जो है वो हर JC पेयर के साथ बना सकता है। दिस V3 कैन ऑल्सो फॉर्म विथ एनी ऑफ दिस 4 और एनी ऑफ दिस 3, फोर्थ चौथा तो डिसफंक्शनल है। V2 जो है वो भी तीनों के साथ करेगा, V3 वो भी तीनों के साथ, तीनों JC पेयर के साथ बना सकता है कॉम्बिनेशन, लेकिन V1 जो है सिर्फ ये दोनों के साथ बना सकता है। ओके, तो ये लैम्डा जीन हो गया। ओके, अच्छा इसमें यहाँ पर डिस्टेंस, सर एक ओकेजनली भी तो बना रहा था ना, लास्ट वाले के साथ जो बन रहा था सर, तो सुबह बताए थे ना कि ओकेजनली होगा, और एक ओकेजनली, अच्छा अच्छा, मतलब अभी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं जिस रूल के आधार पर ओकेजनली, लेकिन वहां भी वो भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि आगे हम जब बताएंगे ये रिकॉम्बिनेशन इवेंट, तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, और आप देखोगे कि देयर इज an spacer element, or a spacer element is flanked by or bordered by a kind of palindromic sequence of a heptamer and nanomer। अभी नहीं समझोगे ये टर्म, अभी नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर पहले समझ लो, उसके बाद चूंकि आपका सिलेबस का जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। अभी हम लोग 4.1 में ही चल रहे हैं, आईजी जीन स्ट्रक्चर। ये हैवी चेन का, अभी लैम्डा चेन के बाद हैवी चेन का समझा देंगे, तो आईजी जीन का स्ट्रक्चर 4.1 सिलेबस का हो जाएगा। फिर 4.2 में जाएंगे, जहां पर जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, कैसे कैसे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर फिर आप इसका ब्यूटी देखोगे फर्दर। ये तो एक बार में जो जितना तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है वो 364 मिलियंस फोल्ड में जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए क्या यहाँ ये दिस डिस्टेंस J एंड C के बीच में था, J3 एंड C3 के बीच में इज 1 कहीं और J3 एंड C3 के बीच में है 1.4। ये डिस्टेंस याद रखना आपको जरूरी नहीं है बस, लेकिन फिगर बनाए तो हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। आप इतना ही याद रख लो कौन किस सेगमेंट के बाद कौन है, बस वही बहुत है।
ये 1. सर सारे टोटल डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 190 के भी आ जाएगा। हाँ 1.4 और बीच में ये बड़ा रीजन है नॉन, ये जंक ऑफ सेवरल के बी। जोड़ोगे ना इसको 55, 102 इस सबको जोड़ोगे तो जो रेस्ट बचेगा वो यहाँ है, तो वो अभी जोड़ के देख लेते हैं। C3 J3 एंड C3 के जो 1.4 है, J1 और फिर ये C3 और J1 के बीच में 1.7 है। ये बड़ा दिखा दिए लेकिन ये 1.7 एंड J1 और C1 के बीच में 1.3 है इसके बीच में, एंड दिस इज 1.7 यहाँ तक। तो अब टोटल जोड़ लो कितना होता है, 1955 कितना हुआ, 9 5 14 64 10 74 74 1 75.2 77.2 77.5 76.5 76 फिर 19 76 10 86 और 9 95 95 और ये हो गया 3 95 3 98 1 99.4 99.4 हुआ। अब इसमें 190 घटा दीजिए तो कितना बच गया, एक 91 केवी के लगभग यहाँ पर है। इसीलिए सुबह किसी ने पूछा था ये क्या स्लैश है, ये 91 केवी का स्लैश है जंक, ठीक है। तो 91 केवी रिलेटिव साइज में 55 इतना ही दिखा है, 91 इतना दिखाना पड़ेगा, तो पिक्चर बहुत लंबा हो जाएगा ना। ओके, लैम्डा जीन का समझ गए आप, कुछ सवाल है इससे किसी? यस सर। अब ये इतना तक तो सुबह हम पढ़ लिए थे हम लोग, अब ये रिवाइज भी आपका हो गया। ये किस में है, ये स्ट्रक्चर ऐसा जीन का अरेंजमेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल में है। अब हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल मैच्योर बी सेल जब बनेगा तो इसमें से कोई एक भी, एक जे एक सी ही आएगा, सब सेगमेंट नहीं आएंगे। इसमें से भी कोई एक भी, एक जे एक सी ही आएगा कपास में। और हैवी चेन में भी सेम टाइप है, एक भी, एक जे, एक भी, एक डी, एक जे, फिर एक सी, भी डी जे सी, और वो ट्रांसक्राइब होगा पूरा भी डी जे ई सी, ट्रांसलेट होगा प्रोटीन का पूरा हैवी चेन। अब हम लोग हैवी चेन का चले स्ट्रक्चर में। यस सर। बहुत ही सिंपल है हैवी चेन का स्ट्रक्चर भी, क्लियर कर दें इसको। क्लियर सर इसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा सर? किसका बोलो? जैसे उसका कॉम्बिनेशन आप बताए ना 364 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जीन्स के, हाँ वैसे इसका क्या होगा सर लाइट का, ये लेम्डा लाइट चेन्स का? इसमें 7-8 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। सुबह वाला लेक्चर में देखो सारा कॉम्बिनेशन बता दिए, फिर बता देते हैं, क्योंकि रूल क्या है, डी कहाँ से वी जे सी को अभी, अच्छा सी को भी लेके चलो, वी जे सी, सी तो एक ही तरह सी नहीं, सॉरी सी 3 तरह के हैं, वी जे सी लेम्डा का बात कर रहे हैं ना। तो देखिए कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन गए। पहला तो आगे वाला जो दोनों वी रीजन है उसके संदर्भ में चलो, V2 और V3। तो V2 जो बाइंड करेगा कर सकता है वो आपका किसके साथ, J2 के साथ, J2 C2 C2, क्योंकि V2 सब के साथ बाइंड कर सकता है। तो V2 J1 C1 भी हो सकता है, सब नंबर से फिगर भी देखने की जरूरत नहीं, सब लिख लो। तो ऐसे V2 J3 एंड C3 बन सकता है कि नहीं, ये 3 तरह का हो गया V2 का। यस सर। फिर दूसरा देखिए V2 के बाद क्या आ रहा है, V3। नाउ V3 कैन ज्वाइन विथ ऑल these 3 also, again J2 V3 J2 C2 and again V3 J1 C1। थ्योरेटिकली पॉसिबल है सब, V3 बड़े कम मात्रा में हो, ओकेजनली हो, लेकिन हो रहा है V3 J3 एंड C3। अब
फर्स्ट वाला वेरिएबल रीजन को लीजिए जो कि क्या था, डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम में किसके है, वो है आपका J2 और C2, और फिर J2 C2, क्योंकि J4 C4 तो नॉन फंक्शनल, J2 C2 के डाउन स्ट्रीम में है कौन, V1। तो V1 कैन नेवर ज्वाइन विथ J2 C2, V1 कैन ओनली ज्वाइन विथ जो V1 के डाउन स्ट्रीम में J2 C2 है। तो V1 के अप स्ट्रीम में J2 C2 है, ठीक है। J2 C2 के डाउन स्ट्रीम में V1 है, तो J2 C2 उल्टा है, V1 बाद में है, J2 C2 पहले है। तो यही कैसे प्रोटीन बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, ये डिसफंक्शनल है। आगे J2 नहीं हो सकता है, फिर यहाँ लीडर सीक्वेंस कांस्टेंट रीजन के बाद आएगी, ये नॉन फंक्शनल है। तो V1 के बाद जो डाउन स्ट्रीम में JC पेयर है वो दोनों पेयर है, आपका पहला और तीसरा। तो V1 कैन बाइंड, कैन गिव राइट टू V1 C1 सॉरी J, इसको पूरा 3 को यहाँ पर लिखा है, V1 J1 C1 एंड V कौन सा हुआ, V3, ठीक, V1 J3 C3। इतने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 8 तरह के हुए लैम्डा में वेराइटी अभी। और अभी तक उसमें कितना वेराइटी हो गया था, 300 समथिंग। अब हम 64। हाँ हो गया, क्लियर है तारक? यस सर, और एक बार बढ़िया से हम देख लेंगे आपका वीडियो सर, तो और अच्छा से समझ में फिर से आ जाएगा। आप पिक्चर सामने ठीक में है सर। रखना, पिक्चर भी सामने में यस सर। रखना, और उसको लाइन बाय लाइन एक एक को समझना, ठीक। इसको मिटा ठीक दें। है सर। अभी आप हैवी चेन पर फोकस करो, हैवी चेन का जीन ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ये 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? सर J4 पे एप्सिलॉन हमेशा J4 पे ही रहेगा क्या? ये एप्सिलॉन हाँ, J4 जो है वो डिसफंक्शनल है। हाँ, तो सर ये फिक्स है क्या कि एप्सिलॉन J4 पे ही रहेगा? हाँ, J डिसफंक्शनल है, इसके साथ एसोसिएटेड C डिसफंक्शनल नहीं है। एक स्प्लाइस साइट जो है यहाँ पर डिसफंक्शनल है, सॉरी हम स्टॉप कोडन बोल दिए थे, स्टॉप कोडन नहीं, स्प्लाइस साइट इज डिसफंक्शनल। तो यहाँ पर इंट्रॉन एक्सॉन का स्प्लाइसिंग नहीं हो पाता है। ओके, सर क्या बोले, नहीं समझे। अब देखो, जीन का पॉलीसिस्टोनिक होता है ना जीन, यूकैरियोट्स में, भूल गए? जीन इज मेड अप ऑफ मेनी जीन सेगमेंट्स, नो, एक्सॉन, हाँ एक्सॉन, ये यस सर, इंट्रॉन। अब ये जो J है वो एक्सॉन है, हाँ एक्सॉन है, बीच में नॉन कोडिंग रीजन है, और फिर नेक्स्ट एक्सॉन जो है वो कांस्टेंट रीजन का है, C एक्सॉन है। अब ये J में जो स्प्लाइस साइट है, यानी इसके बाउंड्री पर लास्ट में यहाँ पर म्यूटेशन हो गया है। इस स्प्लाइस साइट पर स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसियोसोम जो है एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑफ सीक्वेंस है इस बाउंड्री पर, नॉन कोडिंग रीजन J के बाउंड्री के बाद। तो that sequence is mutated, so that is not working। तो जब भी क्या हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है जंक रीजन, ये जंक रीजन स्प्लाइस आउट होना चाहिए फाइनल मैसेंजर आरएनए प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए, VJC होगा ना, कंटिन्यूअस। लेकिन क्या हुआ, ये रीजन नहीं हटा स्प्लाइस साइट होने की वजह से, तो VJ एक नॉन कोडिंग रीजन है, nonsense region, and उसके बाद C। Now this is dysfunctional protein because of this presence of this। तो ये पूरा dysfunctional है। ओके, आया समझ में? उतना हम डिटेल में नहीं बताएंगे, यस सर। सब कुछ तो ठीक है। अब इसलिए हम स्प्लाइस साइट बोल के निकल जा रहे हैं, स्प्लाइस साइट में डिफेक्ट है। आगे बढ़े। तो फिर सर कॉम्बिनेशन क्या V3 और C4 के साथ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? J4 नहीं रहेगा लेकिन C4 रहेगा और J2? कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन का कोई प्रोटीन प्रोडक्ट नहीं होगा। mRNA कॉम्बिनेशन हो सकता है, ट्रांसक्राइब हुआ हो, mRNA ट्रांसक्राइब होता हो, लेकिन ट्रांसलेट नहीं होगा।
तो क्योंकि इंट्रॉन भी उसमें लगा हुआ है मैसेंजर आरएनए में, इंट्रॉन भी ट्रांसक्राइब हो गया है मे बी, या हो सकता है वो इंट्रॉन की वजह से ट्रांसक्राइब ही नहीं हो पाता होगा। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस, क्योंकि इंट्रॉन रीजन है। ओके, जब तक सॉरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में तो आ जाता है ये भी, इंट्रॉन भी, फिर स्प्लाइस आउट होता है। ठीक है, तो ये अभी समझ लो ये स्प्लाइसिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन कोडिंग रीजन भी रह गया फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में, जिसका अब ट्रांसलेशन होना। ओके, तो लेकिन इसका ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता है, नॉन कोडिंग रीजन है। ओके, यहाँ नॉनसेंस होगा, कुछ स्टॉप कोडन होगा बीच में, या इसमें कुछ सीक्वेंस है जो कि नहीं ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़े, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, क्योंकि नॉन कोडिंग रीजन रह जाएगा स्प्लाइस साइट में डिफेक्ट होने से, तो फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन जो है वो डिसफंक्शनल होगा। अगर ट्रांसलेट हो भी गया तो, अगर ये ट्रांसलेट हो भी गया तो नॉनसेंस प्रोटीन होगा। ठीक है, कुछ सवाल है? नो सर। चलो आगे चलें, हैवी चेन का जीन में चलें। यस सर। यस सर। एज द नेम इंडिकेट्स, आपको हैवी लगेगा ये सुनने में, लेकिन है बहुत सिंपल। सबसे पहले ये कहाँ पर है हैवी चेन, कौन सा क्रोमोसोम में है देख लेना, याद नहीं पड़ रहा। क्रोमोसोम नंबर माउस में, चलो किसी पर भी हो, 16। हाँ 16, हाँ 16 ना, 16 ना। लेकिन ये जो जिस लोसाई पर यस सर। हैवी चेन का जीन लोकस पर है, वो दैट लोकस इज 3 माउस क्रोमोसोम नंबर 12 में है सर हैवी चेन। 12 में है, अच्छा 12 पर, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 12, हाँ वो दोनों था 16 और 6 पर, ये 12 पर, यस सर। ये 12 पर है। इसमें ह्यूमन में 14 में है और माउस में 12 पे है। हाँ, इसका जीन क्रोमोसोम नंबर 12 पर है हैवी चेन का। अब देखिए हैवी चेन 3 मेगा बेस पेयर, इसका लोसाई का पूरा, यानी फर्स्ट वेरिएबल सेगमेंट से लेके लास्ट कांस्टेंट सेगमेंट जो है, कांस्टेंट रीजन का सेगमेंट लास्ट हुआ, फर्स्ट वेरिएबल सेगमेंट, और बीच में सारे डी जे भी है, ये पूरा जो लेंथ है दैट इज 3 मेगा बेस पेयर। अब देखिए इसमें टोटल जो है V 101 है, वेरिएबल V सेगमेंट इज 101, सो 1, यानी, और हर V के आगे लीडर पेप्टाइड है, और this is V1, this was leader, this is V1, and then इसको डैश डैश मान लो, जगह उतना नहीं है कि 101 हटा सके। अब मान लो कि ये लास्ट वाला 101 है, ये 101 है, लिखोगे। अब एच हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो और गड़बड़ होगा, एच लिखोगे अपने, पेन से रहता लिखने का तो मैं जरूर लिखता है, माउस में नहीं बन पा रहा है, मुश्किल से ही लिखा रहा है। तो वेरिएबल रीजन इज 101 टोटल इन माउस। 1 सेकंड। उसके बाद जो है देयर इज
बहुत बड़ा और नहीं, बहुत बड़ा नहीं, लास्ट भी के बाद, ठीक है, लास्ट भी के बाद एक डाउन स्ट्रीम है, लेकिन बीच में एक नॉन कोडिंग रीजन है, बहुत बड़ा, बहुत लंबा नॉन कोडिंग रीजन है, यहाँ ये स्लैश है। उसके बाद देयर इज फर्स्ट डी, D1, और इस तरह से 14 गो डी है, 14 Ds are there। तो ये मान लो लास्ट वाला डी है, पूरा 14 डी नहीं बनाया, एग्जाम में भी बनाओगे तो ऐसे डैश मार दोगे और यहाँ भी डैश डैश कर दोगे, ठीक है, यहाँ भी डैश डैश कर दोगे, डैश 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 डैश, ये कंटिन्यूअस शुरू में हम कर दिए, इसको डैश डैश कर दो। ये फर्स्ट डी है, फिर D14 के बाद, पहले हम पूरा बना देते हैं, उसके बाद नहीं, साथ में ये भी लिखते जाता हूँ कितना डिस्टेंस पर है। ये पूरा जो डी रीजन जो है आपका 14 डी रीजन है, 14 डी सेगमेंट्स हैं, इस पूरा 14 डी सेगमेंट जो है फैला हुआ है 80 KB में। और उसके बाद जो लास्ट डी है, इस लास्ट डी से 0.7 KB के बाद 0.7 KD के बाद देयर इज फर्स्ट जे, और जे कितने हैं, जे 4 है, सारे फंक्शनल हैं, हैवी चेन के जे 4 है, डी 14 है, माउस में भी 101 है। बीच में व्हाइट वाला आपका इंट्रॉन है और फील्ड जो है वो एक्सॉन है। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। J3 एंड लास्ट वाला हो गया आपका J4, ठीक है। लास्ट वाले J4 से 6.5 KB के बाद आपका शुरू हो जाता है कांस्टेंट रीजन। अब देखिए इंटरेस्टिंग, 8 कांस्टेंट रीजन, 8 बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबका नाम लिखेंगे अभी। सबसे पहले म्यू टाइप है, C1 इज म्यू टाइप, दिस इज C1, ये है म्यू टाइप कांस्टेंट रीजन। C2 इज डेल्टा टाइप, ठीक है, दिख रहा है आपको। C4 इज गामा टाइप, लेकिन गामा में भी प्रकार है, कौन सा, गामा टाइप के भी 4 प्रकार हैं, उसमें से आपका ये कौन सा, पहले नंबर लिख लो, C3, और C3 हो गया आपका
गामा का भी 4 प्रकार के गामा है, तो वो गामा 3 है, C3। समझ में आ रहा, दिख रहा है आपको? उसके बाद C4 जो है दैट इज गामा 1। C5 इज ये है गामा 2B। गामा 2 के भी 2 प्रकार है, गामा 2B and C6 is gamma 2A। gamma 2A। गामा 2A के बाद C7 is epsilon and C8 is alpha। epsilon, C8 is alpha। Okay, any problem? नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप जो है डिस्टेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर देखो 6.5 के बाद हर C1 एंड C2 फर्स्ट कांस्टेंट रीजन और सेकेंड कांस्टेंट रीजन के बीच में जो है आपका दिस डिस्टेंस इज 4.5 kb। डेल्टा एंड गामा 3 के बीच में आपका है बहुत बड़ा डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा है ये, क्योंकि देखिए ये पहले ये एक्सप्रेस होता है बीच में, बाद में क्लास स्विचिंग होता है, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ। ये 4.5 है, ठीक है, 4.5, ये 55 kb। गामा 3 एंड गामा 1 के बीच में है आपका 34 kb। डिस्टेंस ये जंक है, जो डिस्टेंस बोल रहे C4 C5 यानी गामा 1 और गामा 2B के बीच में है आपका 21 kb। ये गामा 1 है, गामा 2B है, और गामा 2B एंड गामा 2A के बीच में है आपका 21 तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ 15 है, 15 kb। फिर कौन सा हो गया, गामा 2A एंड इप्सिलॉन के बीच में आपका है 14 kb एंड दिस इज 12 kb, इप्सिलॉन एंड अल्फा के बीच। So this is the structure of IgG gene heavy chain in the germline। पूरा हैवी चेन का जीन हो गया जर्मलाइन पूरा। अब ये मैच्योर बी सेल जब बनेगा तो क्या होगा, इस सारे 101 भी में से कोई एक भी, मान लो 90 नंबर का भी कोई एक सेल में है, दूसरे बी सेल में 44 नंबर का भी है, तीसरा बी सेल में कोई और नंबर का है, बी सेल में हर बी सेल में अलग अलग जीन रीअरेंज होके गया, और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बी सेल में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ VDJC कॉम्बिनेशन है। तो बी नंबर 1 डी कोई भी आ गया 14 में से, कितना हो गया, बी 10 मान लो आ गया, और जे 4 में से कोई भी आ गया,